पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन शिवानी के साथ होता है और तभी करुणा अर्जुन का पीछा करते हुए आ जाती है। अब आगे। माँ आप यहाँ। तूने क्या समझा था कि तू कुछ भी करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तू घर चल, तुझसे तो मैं घर पे ही बात करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ शिवानी, तुम हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। चली जाओ शिवानी, हमसे बहुत दूर चली जाओ। करुणा अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है और रास्ते में बहुत कुछ सुनाते हुए जाती है। अर्जुन बिना कुछ बोले चुपचाप जाता है। करुणा और अर्जुन को ऐसे आते हुए देख अंजलि और पीहू भी नीचे दौड़कर आते हैं। क्या हुआ आंटी? आपने अर्जुन को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्या किया अर्जुन ने ऐसा? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। करुणा अर्जुन को बाहर ही छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं। बताओ ना भैया, क्या हुआ? पीहू तुम अपने कमरे में जाओ। पीहू अपने कमरे में चली जाती है। अब बोलो क्या हुआ? अर्जुन अंजलि को सारी बात बताता है। मैं तो कहती हूँ अब हमें आंटी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं, अभी कुछ ना कहना ही ठीक है। माँ वैसे भी बहुत बीमार है। दूसरी तरफ रीता तो मारी गई, अब सिर्फ तुम बची हो। मैं उस नागिन और मोरनी से बदला लेकर रहूंगी। तुम शिवानी और अंजलि को रहने दो, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कुछ। तुम सिर्फ मयूरी को खत्म कर दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुको, मयूरी की ताकत का मुझे अंदाजा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी शक्तियाँ उसके भी पास हैं। कौशिक नीता को बहुत सारी शक्तियाँ देकर भेज देता है। मयूरी अकेले ही खंडर में एक जगह चुपचाप बैठी है। मयूरी कुछ सोच रही है, तभी उसे सांप की गंध आती है। जरूर यहाँ आसपास कोई सांप है। तभी नीता सामने से आ जाती है। मयूरी उठ खड़ी होती है। मुझे नागिन से नफरत है। नीता मोरनी को चिढ़ाते हुए हंसती है। तू क्या समझती है कि मैं तुझसे यहाँ दोस्ती करने आई हूँ? मैं अपना बदला लेने आई हूँ, बदला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नीता अपने मुंह से फूंक मारती है और पूरा खंडर धुएं से भर जाता है। मयूरी को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी वहाँ कौशिक भी आ पहुँचता है। मयूरी नीता पर वार करती है। नीता नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन संभल जाती है। धोखेबाज मोरनी, मैं तुझे दी गई समस्त शक्तियाँ नष्ट कर रहा हूँ। कौशिक एक मंत्र पढ़कर मयूरी के ऊपर कुछ फेंकता है और मयूरी को चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मयूरी के अंदर से सभी शक्तियाँ बाहर आ जाती हैं। मयूरी के अंदर अब सिर्फ मयूरी की शक्तियाँ ही बची हैं। नीता मयूरी का गला पकड़कर दबाने लगती है और कुछ समय तक दोनों में हाथापाई चलती है, लेकिन कुछ समय बाद मयूरी नीता के सामने कमजोर पड़ जाती है और मयूरी की मौत हो जाती है। अर्जुन के घर। अंजलि, अर्जुन, नीचे आओ। दोनों नीचे आ जाते हैं। अंजलि, मैं आज ही तुम्हारी शादी अर्जुन से कराऊंगी। क्या? हाँ, तुमने सही सुना। अब बाकी रस्मों को छोड़कर शादी ही कराऊंगी। माँ इतनी भी जल्दी क्या है? अर्जुन, तुमसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तुम चुपचाप शादी की रस्में निभाते जाना। लेकिन आंटी जी, फिर भी इतनी जल्दी ही क्या है? कितने महीने हो गए हैं तुम दोनों को शादी को मना करते हुए? अर्जुन क्यों मना करता है ये तो मैं जानती हूँ। ये सुनकर अर्जुन चुप हो जाता है। अब मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों शाम को 5 बजे मुझे तैयार मिलना। हम मंदिर चलेंगे और तुम दोनों की शादी वहीं हो जाएगी। तब तक मैं शादी की तैयारियां करती हूँ। करुणा ये कहकर चली जाती है। अब क्या होगा? क्या करें? मैं तो फिर कह रही हूँ कि आंटी को सच सच बता देते हैं। हाँ, लेकिन कैसे बताएं? सोचते हैं कुछ। वैसे मोरनी भी मारी जा चुकी है। हाँ, वो कौशिक बहुत ज्यादा चालाक है। मुझे तो अब शिवानी का डर है, कहीं कौशिक शिवानी को कुछ न कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शिवानी के सामने कौशिक कुछ भी नहीं है। नीता ने मयूरी को मारा है। मैं नीता के पास जा रही हूँ। तुम अभी रहने दो। नहीं, तुम मुझे मत रोको। कौशिक और नीता का अंत अब निश्चित है। अंजलि नीता के पास चली जाती है। नीता मयूरी को मारकर बहुत खुश है और उसे इस बात का
घमंड हो चुका है। तभी उसे दूर से अंजलि आती हुई दिखाई देती है। क्या बात, तुम सबका अंत मेरे हाथों ही लिखा है क्या? अंजलि चुप रहती है। चल ठीक है, तो बिना देर किए मैं तुझे भी जल्दी से निपटा देती हूँ। अंजलि पहले से ही गुस्से में होती है और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है। अंजलि के बाल गुस्से से बिखर गए हैं और वो नागिन रूप में आ जाती है। नीता भी नागिन रूप में आ जाती है। दोनों की बहुत लड़ाई होती है और अंजलि व नीता दोनों घायल हो जाती हैं। अंजलि और नीता की लड़ाई की खबर कौशिक को पता चलती है और दूसरी तरफ शिवानी को भी इस बात का अंदाजा लग जाता है कि अंजलि खतरे में है। शिवानी तुरंत ही खंडहर पहुंच जाती है। वहां कौशिक उल्लू भी पहुंच जाता है और छिपकर देखता है। शिवानी जाकर अंजलि को उठाती है और नीता भी खड़ी हो जाती है। अंजलि, इस नागिन को मार दो। अंजलि नीता को मारने के लिए जैसे ही शक्ति से एक आग का गोला उसके ऊपर फेंकती है, तभी कौशिक उस गोले को रोक देता है और जोर से हंसता है। फिर सभी का ध्यान कौशिक की ओर जाता है। मेरे होते हुए तुम नीता को कुछ नहीं कर सकते। शिवानी कौशिक पर वार कर देती है और अंजलि व नीता भी आपस में लड़ने लगते हैं। सभी को लड़ते हुए बहुत देर हो चुकी है और सभी बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। कौशिक शिवानी को कब्जे में ले लेता है और मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नागरानी आ जाती हैं और शिवानी को बचाती हैं। ये देखकर कौशिक वहाँ से गायब हो जाता है। नीता अंजलि को मार देती है। ये देखकर शिवानी एकदम मायूस हो जाती है। ऐसे उदास मत हो शिवानी, ये नीता तो वैसे भी नागलोक पर कलंक है। मैं तुमसे कहती हूँ कि इस कलंक को मिटा दो शिवानी। नागरानी की बात सुनकर शिवानी की आंखों में चमक आती है, जैसे कि शिवानी को नागरानी की अनुमति का ही इंतजार हो। शिवानी एक बार में ही नीता को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अर्जुन, शाम के 4 बज गए हैं। अंजलि क्यों नहीं आई है अभी तक? आती ही होगी माँ। उसे पता तो है कि शाम को 5 बजे शादी होगी, फिर भी लापरवाही। कहीं फंस गई होगी माँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने शादी से मना कर दिया हो और अंजलि को यहाँ से भेज दिया हो? माँ, आप मुझ पर शक कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ कौशिक खंडर में आ जाता है और शिवानी से लड़ाई होती है। नागरानी वहीं खड़ी होकर सब देख रही हैं। शिवानी इस समय अपने असली रूप में आ जाती है और कौशिक को मारती है। शिवानी, कौशिक इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कौशिक की जान उसकी बाईं आंख में है, उस पर वार करो। शिवानी ऐसा ही करती है और कुछ सेकंड्स में ही कौशिक नीचे गिर जाता है। कौशिक को मारकर शिवानी जैसे ही पीछे की ओर घूमती है तो देखती है कि काले कपड़े, लाल आंख, गले में मालाएं पहने एक तांत्रिक खड़ा है जो शिवानी को गुस्से से देख रहा है। कहानी जारी रहेगी।